बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि रिटन सिस्टम और फोनेटिक सिस्टम इंग्लिश के हवाले से दो सिस्टम ऐसे हैं जो कि साथ साथ चल रहे होते हैं। रिटन सिस्टम जो है हमें कोई चीज़ राइट करने के लिए मदद देता है और जो हमारा फोनेटिक सिस्टम है वो लिखी हुई चीज़ को पढ़ने में हमारी मदद करता है। यार दोनों ज़रूरतें हमारी, तो दोनों ही हम सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। रिटन सिस्टम को देखें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट 26 है टोटल, और इसको मज़ीद अगर डिवाइड करें तो वॉल्स और कॉन्सोनेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास 5 वॉल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। 5 वॉल्स जो हैं वो A-E-I-O-U है, आपके पहले से नॉलेज में है, नहीं तो आप ध्यान में रखिए कि ये 5 वॉल्स होते हैं। और बाकी सारे जो हैं रिमेनिंग जो हमारे अल्फ़ाबेट होंगे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट की तादाद हमारे पास 21 है और वॉल्स की तादाद जो है वो 5 है। अब ये जो हमने यहाँ आके डिवीजन की है ना, ये लिखने के लिहाज से नहीं की, लिखने में तो सारे अल्फ़ाबेट ही हम लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं उनमें। ये फोनेटिक्स के लिहाज है कि जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें बाकायदा ख्याल रखना पड़ता है कि ये वॉल्स हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, उनके साथ क्या आना चाहिए, और कॉन्सोनेंट है उनके साथ क्या आना चाहिए। वॉल्स हमारे पास कहने को 5 हैं, लेकिन ये 5 वॉल्स जो है वो टोटली जितनी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और हर साउंड को फोनीम कहते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा 5 वॉल्स जो कि रिटन में हमारे पास मौजूद है तो वो तकरीबन 20 साउंड जो है जनरेट करते हैं। ठीक है जी। और इस तरीके से हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स है 21 है और वो हमारे पास 24 साउंड जनरेट करते हैं। तो इनको अगर हम टोटल इनका नेट करें, इनका भी नेट कर लें, 21 और 5 ये हो गया 26, तो टोटल हमारे पास अल्फ़ाबेट आ गए 26, और इन दोनों को जमा करें तो साउंड्स आ गए 44। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 26 अल्फ़ाबेट है ना वो 44 से साउंड जो है जनरेट करते हैं। अब जब हमें पता चल जाता है कि टू कैटेगरीज हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉल्स हैं, तो फिर हमने देखना होता है कि जो हमारे पास वोकैबुलरी है अगर उसके साथ हमें आर्टिकल, ख़ास तौर पर 2 आर्टिकल जो हैं उनमें हमें डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल यहाँ यूज़ होगा, ए और एन में से। इसी तरीके से रा को भी यही डिसाइड करना है कैसे प्रोनाउंस करना है, और दा को भी यही डिसाइड करना है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि इनका दोनों का ताल्लुक वॉल और कॉन्सोनेंट से है। जिन ऐसे तमाम लेटर जो कि वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉल लेटर भी आए और वॉल साउंड भी दें, ठीक है जी, तो लिहाजा उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं। बस जैसे एलिफेंट तो हम कहते हैं एन एलिफेंट। बिल्कुल जी, यहाँ ठीक है, आपने सही कहा कि इसके साथ एन आएगा, क्योंकि ये वॉल है भी, वॉल भी मौजूद है और फिर साथ वॉल साउंड भी दे रहा है। इसी तरीके से एप्पल के साथ आ आएगा या एन आएगा? एन आएगा जी, एन एप्पल। बुक के साथ एन आएगा? नहीं जी, इसके साथ वॉल है ही नहीं और साउंड भी नहीं दे रहा, तो लिहाजा आ बुक आएगा। ठीक है, ये आ बुक है। इसी तरीके से ये आ बर्ड होगा, इसी तरीके से ये आ कैट होगा, क्योंकि ये बा और का तीनों साउंड जो हैं वो वॉल साउंड नहीं है। ठीक है जी। तो लिहाजा हम देखते हैं कि जितने भी वॉल्स होंगे उनके साथ एन आएगा, जो वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, ये देखें इस बॉक्स में मैंने जो बंद कर दिए हैं। और जितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनका साथ जो है वो जो स्टार्ट नहीं हो रहे वॉल साउंड से, उनके साथ आ आएगा। आर्टिकल ए और एन का वॉल्स और कॉन्सोनेंट बेस्ड हमने फैसला करना होता है किन वर्ड्स के साथ आ आएगा, किसके साथ एन आएगा। दूसरा हमने ये फैसला करना होता है, ये फैसला भी रा पढ़ने का। आर, इंग्लिश में आर जो है हर जगह नहीं पढ़ी जाती। जिनके साथ वॉल साउंड आ रही है, अगर रा के बाद वॉल साउंड आएगी तो रा को क्लियर पढ़ेंगे, वरना रा को नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर वाह को कहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है पार्क, रा के बाद का साउंड आ गई है तो नहीं रा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे पाक। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है आर्मी, जिस तरह पाकिस्तानी हम पढ़ते हैं आर्मी, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो देखें रा के बाद जो है ये देखें मा साउंड आ गए जो कि वॉल साउंड नहीं है, लिहाजा इस आर को भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आर्मी। ठीक है जी। इसी तरीके से मशहूर ज़माना जो हमारा वर्ड है जिसको हम हर तरीके से गलत पढ़ते हैं, ये भी मार्कीट नहीं है, ये मार नहीं है, क्योंकि रा के बाद वॉल साउंड नहीं आ रही, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो लिहाजा ये है मा, और इस कीट नहीं है, ये किट है, मार्केट। तो अब आप देखें कि इन तीनों में हमने वॉल साउंड नहीं आई रा के बाद, तो
तो हमने रा को क्लियरली नहीं पढ़ा। अब फर्ज करें रा के बाद अगर क्लियरली कोई साउंड आ रही है तो हम वादे पढ़ेंगे। जैसे ये रा था, इसके बाद वाल साउंड आ गई तो हम इसे पढ़े हैं, वादे पढ़ते हैं रैट रैट। ये देखिए रब रब, ठीक है। इसी तरीके से रा के बाद साउंड वॉल आएगी तो हम उसको रा को क्लियरली पढ़ेंगे, वरना रा को हम नहीं पढ़ेंगे। ये बात जैसे देखें रैन, इस रा को वाज़े क्यों पढ़ा, इसके बाद वॉल साउंड आ रही है। तो हमने ये देख लिया कि इन सब को में हमने रा को वाज़े तौर पर पढ़ा है और यहाँ पे रा को नहीं पढ़ा है। अगर रा के बाद वॉल साउंड आएगी, ये वॉल साउंड आएगी तो हम इसको पढ़ेंगे। अगर रा के बाद वॉल साउंड नहीं आएगी तो हम रा को नहीं पढ़ेंगे। इन 3 वर्ड्स में रा प्रोनाउंस नहीं होता, इनमें होगा बस रैट रब रैन, पाक आमी मक्स्ट। और रा होने के बावजूद हम उसमें रा प्रोनाउंस नहीं कर रहे। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने इसको THE को दी भी पढ़ेंगे और दा भी पढ़ेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, कुछ जगह दी पढ़ते हैं कुछ जगह दा पढ़ते हैं। इसका भी फार्मूला यही है कि अगर इसके बाद वॉल साउंड आ रही है तो ये दी पढ़ते हैं, और अगर इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम इसे दा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो अर्थ तो क्या कहेंगे, दी अर्थ या दा अर्थ, दी अर्थ। और यहाँ पे लिखा हुआ हो सन तो उसके साथ THE लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, सा साउंड है जो कि वॉल नहीं है, दा पढ़ेंगे। ई जो कि वॉल है और से पहले THE लिखा हुआ है, दी पढ़ेंगे। दी अर्थ दा सन, दी अर्थ दा सन, दी ईगल दा स्टार, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। तो हमने ये देख लिया किस तरीके से कि जो बेस ही है वही हमें वो बता के आगे जा रहे हैं कि हमने आगे जाके फोनेटिक सिस्टम को कैसे यूज़ करना है।